नमस्कार दोस्तों, मैं अमित एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार जे एग्जाम में। जैसे कि दोस्तों आपको रीजनिंग की एक पर डे क्लास मिलती है जिसमें कि आपको 6 क्वेश्चन प्रैक्टिस के तौर पर दिए जाते हैं। ये क्वेश्चन सिर्फ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो कि आपको प्रीवियस पेपरों में आए हुए क्वेश्चन होते हैं। इसी प्रकार से आपकी क्लास नंबर 94 है, क्लास नंबर 93 तक मैंने करा दिया है। अगर अभी तक आपने नहीं देखे तो आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हो। वहाँ आपको रीजनिंग बेसिक कॉन्सेप्ट के नाम से मिल जाएगा या रीजनिंग प्रैक्टिस सेट के नाम से आपको सब क्लासें मिल जाएंगी। तो चलेगा इसी प्रकार से क्लास नंबर 94 को देख लेते हैं। क्लास नंबर 94 क्या कहती है। क्लास नंबर 94 का क्वेश्चन नंबर 1 है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 शुरू करने से पहले वही छोटी सी बात, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आप चैनल पर फर्स्ट टाइम वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके आपको वीडियो रेगुलर देखनी है। चलिएगा क्लास नंबर 94 का क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है एक दिन सुबह रीता ने सूर्य की ओर चलना प्रारंभ किया। एक दिन सुबह रीता ने सूर्य की ओर चलना प्रारंभ किया। कुछ दूर चलने के बाद वह अपने बाईं ओर मुड़ी और फिर एक बार बाईं ओर मुड़ी। फिर कुछ देर चलने के पश्चात वह फिर दाईं ओर मुड़ी। उसका मुख अब किस दिशा में है। अब बात आती है कि उसका मुख तो है वो किस दिशा में है। अब इसके लिए आपको करना क्या होगा। इसके लिए सबसे पहले तो आपको दिशाओं का ज्ञान होना चाहिए कि दिशा किधर होती है, दिशा कितनी होती हैं और पूरब किधर होता है, पश्चिम किधर होता है, उत्तर किधर होता है और आपका दक्षिण किधर होता है, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। ठीक है, तो हमने देखा कि ये क्या है आपका, ये है इधर आपका पूरब है और इधर क्या है आपका पश्चिम है। इधर क्या होता है आपका उत्तर होता है, इधर क्या होता है दक्षिण होता है। बात करते हैं कि यहाँ होता है मूल बिंदु। इसको मूल बिंदु बोलते हैं, ओरिजिनल बोलते हैं, केंद्र बिंदु बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ से अगर इधर को कोई जाएगा तो वो पूरब को जाएगा, अगर इधर से इधर को जाएगा तो पश्चिम को जाएगा, और यहाँ से इधर को जाएगा तो उत्तर को जाएगा, और नीचे को जाएगा तो दक्षिण को जाएगा। ठीक है, क्या क्या जाएगा, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण को मैंने आपको बता दिया। अब बात करते हैं कि एक दिन सुबह का समय होता है और रीता ने सूर्य की ओर चलना प्रारंभ किया। अब सूर्य को आप बात कर सकते हैं कि सूर्य किधर किधर निकलता है। तो सूर्य सब जानते हैं, सूर्य तो होता है वो पूरब की ओर निकलता है, पूरब निकलता है। तो हमने क्या काम करा, यहाँ से जो पूरब किधर है, देखिए मैंने बताया था पूरब की ओर जाएंगे तो इधर को जाएंगे, तो हमने पूरब की ओर चलना प्रारंभ कर दिया। हमने नहीं, जो रीता है उन्होंने सूर्य की ओर चलना प्रारंभ किया। कुछ दूर चलने के बाद वो यहाँ से यहाँ तक चली। चलने के बाद वह अपने बाईं ओर मुड़ी। अब जब इधर पूरब को जाते हैं तो बायां किधर होता है बताइए जल्दी से। तो भाई बायां होता है इसका कहाँ, ऊपर की ओर। जब वो कुछ दूर चलने के बाद कहाँ मुड़ी, बाईं ओर मुड़ी। बाईं ओर मुड़ने के बाद क्या कहता है क्वेश्चन, बाईं ओर मुड़ी और फिर एक बार बाईं ओर मुड़ी, फिर दोबारा से बाईं ओर मुड़ लिया। तो बाईं ओर मुड़ेगी तो वो इधर को हमने मुड़ा दी। ठीक है, पेंसिल चलने में थोड़ी दिक्कत ले रही है, अब सही चलेगी। तो बाईं ओर मुड़ी, बाईं ओर मुड़ी और फिर एक बार बाईं ओर मुड़ी। फिर कुछ देर चलने के बाद वह फिर दाईं ओर मुड़ी। अब देखिए बाईं ओर मुड़ता था वो नीचे जाती, पर अब कह रहा है क्वेश्चन कि दाईं ओर मुड़ी। दाईं ओर किधर हो जाएगी, दाईं ओर हो जाएगी आपकी ऊपर को हो जाएगी। दाईं ओर मुड़ी, उसका मुख अब किस दिशा में है। अब बता सकते हो कि उसका मुख पहले किस दिशा में है। पहले वो इधर मुड़ी, फिर उसके बाद वो इधर मुड़ी, फिर उसके बाद वो यहाँ तक गई और यहाँ से जाने के बाद वो ऊपर गई। तो अब उसका मुख किस दिशा में है। देखिएगा अगर यहाँ से कोई चलना शुरू करेगा तो वो उत्तर की ओर जा रहा है, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा आपका उत्तर। और उत्तर ही इसका राइट आंसर है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए में देखने को मिल जाएगा। तो चलिएगा इसी प्रकार से हमने क्वेश्चन नंबर 1 कर लिया। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है और हमें किस प्रकार से सोल्व करना है। जल्दी से नोट कीजिए इसको, फिर उसके बाद मैं आपको दूसरा क्वेश्चन कराने की कोशिश करता हूँ। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है और हमें किस प्रकार से सोल्व करना है। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है और हमें ये किस प्रकार से सोल्व करना है। जल्दी से सोल्व करिए, बहुत ही सिंपल सवाल है। ये किसका, आपका मैथमेटिकल ऑपरेशन का सवाल है। अगर आपने इस चीज़ के बारे में अगर नहीं पढ़ा है अच्छे से, तो मैंने इसके ऊपर कई वीडियो बना रखे हैं जिसमें कि आपको गोले वगैरह सर्कल वगैरह का थंबनेल लगा हुआ दिखाई दे जाएगा। तो ये भी रीजनिंग की जो प्रैक्टिस सेट है उनमें देखने को मिल जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 कहता है गणितीय चिन्हों का सही क्रम समूह होगा। तो बात कर लेते हैं इनका सही क्रम समूह क्या होगा कि बराबर 8 आ जाए, ऐसी हमें क्या संख्या रखनी होगी। प्लस गुणा भाग कि क्या बन जाए आपका 8 बन जाए। तो हमने क्या देखा, हम इनमें से कोई सा ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन कौन सा देख लेते हैं बताइए जल्दी से। तो हम पहला ही ऑप्शन रख के देख लेते हैं क्या हमारा 8 बन सकता है पहला ऑप्शन रखने पर। तो देखिए हमारा कितना 8 है। 8 जो स्टार है पहला क्या रखेंगे हम, इसका भाग रखेंगे। फिर क्या देखा हमने 8 रखा, फिर हमने हमारी अगली संख्या स्टार की जगह क्या रखेंगे हम, गुणा रखेंगे, गुणा की जगह 1 रखेंगे। उसके बाद हमारा क्या स्टार है, स्टार की जगह क्या रखेंगे प्लस रखेंगे। देखिए भाग रखा, गुणा रखा, प्लस रखा, उसके बाद 7 है और 7 बराबर कितना दे रखा 8। मतलब इस संख्या बराबर 7 बराबर 8 नहीं दे रखा, इस संख्या बराबर दे रखा आपको 8।
अब कुछ नहीं करना है, इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं। जब आपने देखा होगा कि जब 8 से 8 काटते हैं, भाग करते हैं, तो 8 ही करना कितना हो जाता है, 8 हो जाता है, क्योंकि सबसे पहले हम क्या करते हैं, भाग करते हैं। तो 8 ही करना क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और मल्टीप्लाई कितना आएगा आपका 1 आएगा, क्योंकि 8 ही करना 8। देखिएगा आप यहाँ देख लीजिए 8 है और 8 है, तो 8 से काटेंगे, 8 ही करना कितना होता है, 1 गया, तो कितना बचा, 1 बचा, और गुणा में क्या 1 है, और प्लस के कितना आपका 7 है, और बराबर में कितना आपका 8 है। इसी प्रकार से 1 है, 1 की मल्टीप्लाई 1 में करते हैं तो क्या हो जाता है, इसका 1 ही हो जाता है, और 1 प्लस के 7 हो गया, और बराबर में कितना 8 है। तो 7 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 8 बराबर कितना हो गया, 8 हो गया। तो इसका मतलब हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट हो गया। ठीक है, गणितीय सही क्रम को रखने पर कौन सा ऑप्शन नंबर सही हो गया, हमारा ए सही हो गया। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है और हमें किस प्रकार से सोल्व करना है। तो देखिए फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 3 भी आपका स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है और हमें किस प्रकार से सोल्व करना है। क्वेश्चन 3 कहता है दिए गए प्रश्न में विषम संख्या होगी। जो विषम संख्या होगी, विषम संख्या का मतलब होता है कि ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 4 ऑप्शनों में से 3 ऑप्शन ऐसे होंगे जो बिल्कुल एक जैसा काम कर रहे होंगे, और एक ऑप्शन इनमें ऐसा होगा कि जो बिल्कुल ही इनसे अलग कार्य कर रहा होगा। तो आप बता सकते हो कि वो ऑप्शन कौन सा है जो कि इनसे बिल्कुल अलग कार्य कर रहा है। तो उसके लिए हमें करना क्या होगा, हम इसको अलग अलग करके देख लेते हैं। हमने जैसे कि डी है, डी के बाद क्या है आपका जी है, जी के बाद क्या है एच है, एच के बाद क्या टी है। हमने देखा इसका अंतर देखा, तो डी से जी तक गए तो कितना हुआ, ए बी सी डी, डी ई एफ जी। तो हमने देखा इसमें प्लस के कितना हो रहा, 3 हो रहा। इसी प्रकार से जी है, जी से एच तक जाएंगे तो कितना हो रहा, जी एच प्लस के कितना हो रहा, 1 हो रहा। और एच से टी तक जाएंगे तो कितना हो रहा, एच, एच से टी तक जाएंगे तो कितना हो रहा, एच आई जे कितना हो रहा, यही तो कह रहे हो मैं, टी तक जाएंगे तो वही ज़्यादा हो रहा। तो ये क्या आपका जे है। ठीक है, कितना है आपका ये जे है, एच आई जे, तो कितना हो रहा है आपका प्लस के 2 हो रहा है। ठीक है भाई, इस प्रकार से हमारा प्लस ये वाली संख्या हो चुकी है। इसके बाद हम अगला ऑप्शन देख लेते हैं। हमने देखा एन है, पी है, क्यू है, और क्या है एस है। एन से पी तक जाएंगे और पी से क्यू तक जाएंगे, क्यू से एस तक जाएंगे, ये देख लेते हैं। एम एन ओ पी कितना हो रहा, एम के बाद आता है एन, एन के बाद एन, एम। देखिए थोड़ी सी मिस्टेक हो चुकी है, ये दोनों को मतलब दोनों का डिफरेंट तो बहुत ही लॉजिकली है, तो आप देख लेते हैं। हमने देखा एन है, एन ओ पी, तो इसका मतलब हमने देखा कितना आएगा, प्लस के 2 आ चुका है। उसके बाद पी है, पी के बाद क्यू, क्यू के बाद क्या होता है आर होता है, पर इसका मतलब पी क्यू आ रहा है, तो हमने देखा प्लस के 1 हो रहा। क्यू के बाद क्यू आर आ रहा है, आर के बाद एस आ रहा है, तो प्लस के कितना हो रहा है, 2 हो रहा है। आप करके देख लेना, डिफरेंस इतना ही आएगा। उसके बाद हमने एक ऑप्शन और देखा, एफ देखा, आई देखा, जे देखा, और क्या देखा, एल देखा। हम इसका अंतर देखेंगे, इसका देखेंगे और इसका देखेंगे। कितना होता है, एफ के बाद क्या आता है बताइए जल्दी से, एफ जी एच आई, तो इसमें भी प्लस के कितना हो रहा, 3 हो रहा। ठीक है भाई, 3 हो रहा। तो हमने देखा आई जे के, आई जे के, जे के आई के बाद क्या आता है जे, जे आता तो सही प्लस के 1 हो रहा। जे के एल कितना हो रहा, प्लस के 2 हो रहा। तो फिर इतना भी ठीक है। हम इस वाले ऑप्शन को और चेक करके देख लेते हैं कितना कितना आ रहा है, और हम फिर बाद में हम इसमें डिफरेंट देख लेंगे कि कौन सी संख्या हमारी गलत है। आर के बाद क्या आता है एस आता है, एस टी यू हमने देखा प्लस के कितना हो गया आपका 3 हो गया। यू वी प्लस के कितना हो गया आपका 1 हो गया। यू वी डब्ल्यू एक्स कितना हो गया, क्या है ये आपका बी है, वी डब्ल्यू एक्स, तो कितना हो गया आपका प्लस के 2 हो गया। अब हमें देखना है कि इसमें कौन सा ऑप्शन ऐसा है कि जो डिफरेंस है। देखिएगा 3 2 1 3 2 1 3 2 1, और यहाँ हो रहा 2 प्लस के 2 1 2, तो इसका मतलब हमारा कौन सा ऑप्शन, ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। पर हम इसको गलत नहीं कह सकते, भले ही ये गलत हो, पर क्या है कि अपने आप में ये बहुत ही अच्छा वो है, अपने आप में इसकी वैल्यू है। क्या वैल्यू है, क्योंकि ये हमें एग्जाम में 1 नंबर देखा जाएगा। तो हमारा कौन सा ऑप्शन है, एन पी क्यू एस, ऑप्शन नंबर बी, जो कि आपको ऑप्शन नंबर बी में देखने को मिल जाएगा, एन पी क्यू एस, जो कि जिसका डिफरेंट गलत है, और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, इसी प्रकार से आपने क्वेश्चन नंबर 3 कर लिया। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है और हमें किस प्रकार से सोल्व करना है। चलिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। तो देखिएगा फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है दिए गए प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या संख्या होगी। जो दिए गया प्रश्न है उसके उसमें एक प्रश्नवाचक चिन्ह दिखाई दे रहा है, उसके स्थान पर क्या संख्या होगी। तो प्रश्नवाचक चिन्ह आपको ये दिखाई दे रहा है, इसके स्थान पर क्या संख्या होगी। तो इसके स्थान पर संख्या लाने के लिए सबसे पहले तो हम इसको अलग लिख लेते हैं, थोड़ा 0 लग लेते हैं, 3 लिख लेते हैं, और कितना 8 है, 8 के बाद कितना 15 है, 15 के बाद कितना 24 है। ठीक है, 24 लिख लिया, और आगे को हमें संख्या लानी है। अब सबसे पहले तो मैंने आपको बताया था क्या करना, आपको डिफरेंस देख लेना, डिफरेंस कितने का चल रहा है, क्योंकि सीरीज क्या हो रही है हमारी, बढ़ती
बढ़ती हुई चल रही है तो हम देख लेते हैं डिफरेंस ही होगा जहाँ तक है, क्योंकि सीरीज जब बढ़ती हुई चलती है तो आपको डिफरेंस देखने में ज़्यादा ही बेहतर होगा, क्योंकि इस प्रकार कॉन्सेप्ट मैंने अलग से भी समझाए हैं। तो आपको पहले मेन चीज़ जो जो बताई है वो मैंने आपको सब चीज़ करा दी। अब यहाँ क्वेश्चन चल जाता है, ये इस क्वेश्चन में तो मैं ज़्यादा काटा पीटी नहीं करवा सकता, तो इसलिए आपको देखना होगा। देखिएगा 0 से 3 तक गए तो हमने देखा प्लस के 3 हुआ, 3 से 8 तक गए तो हमने देखा प्लस के 5 हुआ, और 8 से 15 तक गए तो कितना हुआ हमारा, प्लस के 7 हुआ। ठीक है, और 15 से 24 तक जाएंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 15 से 24 तक जाने में हमारा कितना हो जाएगा, तो हमने देखा प्लस के 7 था तब प्लस के 9 हुआ। अब हमारी संख्या क्या है, यहाँ से यहाँ एक संख्या लानी है, तो उसके लिए क्या करना होगा, तो उसके लिए सबसे पहले ये देखना होगा कि हमारी जो नीचे वाली सीरीज है वो किस प्रकार से चल रही है। हमने देखा 3 है, 3 के बाद 4 5 आता, 5 के बाद 6 7 आता, 7 के बाद 8 9 आता, तो हमने देखा सब में 2 2 बढ़ रहे हैं। ठीक है, देखिए 3 में मतलब 3 में 2 बढ़ाया 5 हो गया, 5 में 2 बढ़ाया 7 हो गया, 7 में 2 बढ़ाया 9 हो गया, 9 में 2 बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा आपका, 9 2 11 हो जाएगा। अब 24 में 11 जोड़ देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, देखिए 4 एक कितना हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा, और 2 एक कितना हो जाएगा आपका 3 आ जाएगा। तो ये तो 35 तो आ चुका है। इसी प्रकार से हम देख सकते हैं कि आज सीरीज आगे भी चल रही है, क्योंकि 11 जोड़ा हमने देखा, क्या 9 जोड़ा, 9 के बाद 10 11, 11 के बाद 12 13, 13 जोड़ने के बाद हम देख लेते हैं कि हमारी ये 48 आ सकता है या नहीं। तो हमने देखा 5 3 कितने होते हैं आपके 8 होते हैं। ठीक है, 3 अरे कितने होते हैं 4 होते हैं, तो 48 भी हमारा आ चुका है। इसका मतलब जो 35 है आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिएगा क्वेश्चन नंबर 4 आपने कर लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है और हमें किस प्रकार से सोल्व करना है। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है अतिथियों का आशा का अतिथियों को क्या है, ये अतिथि है। कोई अतिथि का मतलब होता है कि जैसे कहीं शादी वगैरह या समारोह होता है कुछ भी, उसमें जो हमारे गेस्ट आते हैं, जैसे मेहमान वगैरह आते हैं, तो उनको ही हम अतिथि बोल देते हैं। तो अतिथियों को आशा का परिचय कराते हुए, अतिथियों को आशा का परिचय कराते हुए, अब हमें ये नहीं पता है कि अतिथियों को ही तो करा रहे हैं वो, तो हम मान लेते हैं कोई भी अतिथि हैं। अतिथियों को आशा का परिचय कराते हुए, कौन है, आशा है। ये हमने मानी, कोई आशा मानी, क्योंकि इसका परिचय करा रहे हैं अतिथियों को। ठीक है, अतिथियों को आशा का परिचय कराते हुए भास्कर ने कहा। अब देखिए भास्कर को हम क्या मान लेते हैं, यहाँ मान लेते हैं भैया से कह रहे। देखिए भास्कर ने कहा, उसके पिता जो आशा है इसके पिता, तो इसके पिता कहाँ जाएंगे भाई, देखिए यहाँ मान लेते हैं हम, इसके क्या मान लेते हैं, पिता। इसके पिता मेरे पिता के, अब इसके जो पिता हैं वो इसके पिता के, भास्कर के पिता के, तो इसके ही पिता मान लेते हैं। पहले तो हम यहाँ मान लेते हैं क्या, पिता मान लेते हैं। भास्कर के मतलब इसके पिता। क्वेश्चन ने सीधा कहा भास्कर ने कहा, जो भास्कर ने कहा आशा का परिचय कराते हुए भास्कर ने कहा, तो भास्कर हमने ये मान लिया और आशा हमने ये मान लिया। ठीक है, अब क्वेश्चन जैसा जैसा बोल रहा हम इसी प्रकार से कर रहे हैं। तो क्वेश्चन कहता है उसके पिता, उसका मतलब है जो आशा के पिता, जो आशा के ये वाले जो हैं पिता हैं, पिता मेरे पिता के, क्यों मेरे पिता का मतलब है भास्कर कह रहा है कि मेरे पिता के इकलौते पुत्र हैं, जो इसके हैं, इसके क्या हैं, ये इकलौते पुत्र हैं। अब बात कर लेते हैं, ये तो हैं वो इकलौते क्या हैं, पुत्र हैं। अब बात सोचोगे सर आपने पुत्र है तो लाइन में क्यों लिख दिया, देखिए भाई क्वेश्चन की लैंग्वेज बोल लिया तो हमने लिखना पड़ा, नहीं तो क्या होता है इसके पिता के पुत्र कौन हो जाएगा, यही भास्कर हो जाएगा। कहने का मतलब तो ये है जो इसके जो पिता हैं इसके क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, इसके पिता क्या हो जाएंगे, क्योंकि इकलौते पूछा ना इसमें। अगर पुत्र की बात करता तो हम मान लेते कि पुत्र है, क्योंकि ये भी पुत्र है और ये भी पुत्र मान लेते, पर इसने क्वेश्चन ने गलत कह दिया कि इसने कहा है कि इकलौते पुत्र हैं, तो पिता हैं जो उनसे, ये भास्कर के पिता हैं, इसके इकलौते पुत्र हैं, तो इकलौता पुत्र तो भास्कर ही होगा, क्योंकि भास्कर के पिता हैं, तो भास्कर के पिता का इकलौता पुत्र कौन होया, भास्कर ही होया। तो कहते हैं कि आशा भास्कर से किस प्रकार संबंधित है, जो आशा है वो भास्कर से किस प्रकार संबंधित है। तो भाई सीधा सीधा देख लेते हैं, क्योंकि आशा भास्कर से किस प्रकार से संबंधित है, बताइए जल्दी से। तो जो आशा है वो भास्कर से किस प्रकार संबंधित, तो इसकी क्या लगेगी, ये पुत्री लगेगी। क्यों लगेगी पुत्री, देखिएगा आप समझिए। देखिए इसके पिता हैं, ठीक है, इसके पिता का ये कौन है, देखिए ये है। अब सब चीज़ छोड़ो, जो भास्कर है वो हमने कहाँ मान लिया, ये मान लिया, क्यों ये भास्कर है, जो इकल्ला ये तो क्या है, भास्कर को हमने यहाँ ले गए और यहाँ मान लिया हमने भास्कर। ठीक है, ये मान लिया हमने भास्कर मान लिया। अब क्वेश्चन ने सीधा कहा है कि जो इसके भास्कर के पिता है उनका इकलौता पुत्र कौन है, इकलौता पुत्र है, तो इकलौता पुत्र तो भास्कर ही, तो हमने मान लिया भास्कर। और ये क्या है, इसके
भास्कर मान लिया हमने, ठीक है। और ये इसके पिता हैं, जो इसके पिता हैं उनका पता तो नहीं है कि कौन है वो, तो हमने क्या माना है कि जो आशा है, आशा के पिता कौन हो गए, भास्कर हो गए। तो इसका मतलब जो इसने कहा है कि आशा भास्कर से किस प्रकार संबंधित। अब क्वेश्चन यहाँ का फंस जाता है कि देखिएगा इसमें दे रखा आपको क्या दे रखा, पुत्री भी दे रखी है, माता भतीजी पौत्री भी दे रखी है। तो यहाँ क्वेश्चन आकर फंस जाता है, जैसे कि आशा भास्कर से, तो इसमें पूछा कौन से ने गया कि इसने पूछा कि आशा भास्कर को क्या कहेगी या भास्कर आशा को क्या कहेगा। तो क्वेश्चन सीधा सीधा कहता है कि जिसके साथ से लगा हुआ होता है उससे कहते हैं कि भास्कर आशा को क्या कहेगा। तो भास्कर आशा को कहेगा अपनी पुत्री, ठीक है। क्या कहेगा इसकी, ये हो जाएगी इसकी पुत्री। देखिए क्वेश्चन थोड़ा घुमाऊ था क्योंकि ये एसएससी सीजीएल में आया हुआ क्वेश्चन है, जो कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। काय में आया हुआ क्वेश्चन है, ये एसएससी सीजीएल में आया हुआ क्वेश्चन है, इसलिए जो ट्रायल 1 होता है आपका, देखिए सेकंड पेपर में तो रीजनिंग आती नहीं है, पर ट्रायल 1 में ये आया हुआ क्वेश्चन है, इसलिए थोड़ा सा घुमा हुआ है, ठीक है। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है और हमें किस प्रकार से सॉल्व करना है। क्वेश्चन 6 कहता है निम्न प्रश्न में विषम संख्या होगी। अब विषम संख्या की बात आई है तो भाई विषम संख्या हमें निकालनी होगी। विषम संख्या के लिए हमने देखा 10 में से 7 घटाएंगे तो कितना बचेगा हमारा, 10 में से 7 घटाए तो हमने देखा 3 बचा। इसी प्रकार से 5 में से 3 घटाए तो हमारा कितना बचा, 2 बचा। और 11 में से 8 घटाए कितना बचा, 8, 9, 10, 11। तो 11 में से 8 घटाएंगे तो हमारा बचेगा कितना, 3 बचेगा। और 4 में से 1 घटाएंगे तो हमारा कितना बचेगा, 3 बचेगा। और विषम संख्या की बात करिए तो ये सही है, ये सही है, क्योंकि एक ये 3 इसमें आ रहा, 3 इसमें आ रहा, 3 आ रहा, तो इसका मतलब ये वाले क्या हो जाएगी हमारी गलत हो जाएगी। और हमसे विषम संख्या ही पूछे तो विषम संख्या ऑप्शन नंबर बी में आपको देखने को मिल जाएगी। तो देखिएगा फ्रेंड, आशा करता हूँ ये प्रैक्टिस सेट आपको अच्छा लगा होगा, इजी लगा होगा। अगर ये समझ में आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, और आप चैनल पर फर्स्ट टाइम हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा लेना, जिससे क्या होगा कि आपको आने वाला नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहेगा। तो चलिएगा फ्रेंड, चलते हैं, बाय, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय भारत।